नशे में धुत पति को रूम में सुलाकर दोस्त की पत्नी के साथ रात को पार्टी की। फिर जब उनका पति उठता है तो पत्नी के साथ दूसरे मर्द को देखकर वो जो करता है उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कीमू की बीवी का नाम सीसा था और वह सभी को खाना परोस रही थी। खाना परोसने के बाद वह भी कीमू के पास बैठ गई। उसका ध्यान खाने में नहीं था, बल्कि वह अपनी गुफा की खुजली मिटाना चाहती थी। उसकी प्यास देखकर कीमू उसे कमरे में ले जाता है। बिनसो भी अपनी बीवी के साथ करना चाहता था, लेकिन उसके डंडे में दम नहीं था, जिस कारण वो रोज रात को परेशान हो जाता था। मियो दोनों की बातें सुन ही रहा था कि इसी बीच तीनों के कानों में सीसा की गर्म आवाजें पड़ती हैं। कीमू सीसा की गुफा में धमाके कर रहा था। बिनसो ने काफी दारू पी ली थी, जिस कारण उसे कमरे में ले जाती है। कमरे में आते ही दोनों शुरू होने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी बिनसो का डंडा गर्म नहीं होता। जिया आज रात फिर से प्यासी रह गई थी। बिनसो के सोने के बाद वो छूकर मियो को देखने लगी। उसका दिल तो चाहता था कि मियो उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन वो अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। अगले दिन मियो को घर से जाना था। जाने से पहले वो पूरे परिवार से वादा करता है कि वो उनकी हर मदद करेगा। मियो की बात सुनने के बाद बिनसो और कीमू भी वादा करते हैं कि वो भी आज से लूटपाट छोड़ देंगे और ईमानदारी की जिंदगी जिएंगे। कुछ देर बाद जिया नदी में कपड़े धो रही थीं और इसी बीच मियो उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और इतना कहकर वो जिया को पकड़ लेता है। जिया तो पहले से ही प्यासी थी और मियो की हरकतें उसे गर्म भी कर देती हैं। इससे पहले कि मियो उसकी गुफा में धमाके कर पाता, जिया उसे रोक कर कहती है कि मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती। अब कहानी 6 महीनों बाद शुरू होती है। राजा ने मियो को शहर का जनरल बना दिया था, इसलिए जिया का पूरा परिवार उसे बधाई देने आता है। इसके बाद सभी मिलकर खाना खाते हैं और खूब हंसी मजाक करते हैं। कुछ देर बाद मियो कीमू और बिनसो को अपने खास कमरे में लाता है। मियो के इस खास कमरे में उन लोगों को सजा दी जाती है जो जुर्म करते थे। आज मियो एक प्रेमी जोड़े को सजा दे रहा था, क्योंकि लड़की अपने पति को धोखा दे रही थी, जबकि लड़का अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। मियो के कहने पर लड़की के नीचे एक डंडा रख दिया जाता है। इसके बाद डंडे के नीचे आग लगा दी जाती है और मियो के बंदे एक मशीन चलाने लगते हैं। धीरे धीरे डंडा गर्म भी हो रहा था और लड़की की गुफा की तरफ भी बढ़ रहा था। देखते ही देखते डंडा लड़की की गुफा में चला जाता है, जिसके साथ ही लड़की तड़प तड़प कर मर जाती है। इसके बाद मियो के कहने पर लड़के के कानों में गर्म तेल डाल दिया जाता है और फिर उसकी जुबान भी उखाड़ ली जाती है। लड़का भी तड़प तड़प कर मर जाता है। जबकि मियो का ये रूप देखकर कीमू और बिनसो हैरान हो गए थे। मियो दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों मिलकर किसी चोर को पकड़ते हो तो राजा खुश होकर तुम्हें भी नौकरी दे देगा। जिसके बाद दोनों सुबह होते ही चोरों को पकड़ने चले जाते हैं। रात को मियो कीमू की बीवी सीसा के पास आता है। कीमू चोरों को पकड़ने गया हुआ था, इसलिए उसकी बीवी सीसा अकेली थी। वैसे सीसा तो शुरू से ही प्यासी थी। उसकी गुफा में हर पल खुजली होती ही रहती थी, इसलिए अब वो मियो का डंडा लेना चाहती थी। मियो मूड बनाने के लिए पहले उसे काफी मारता है और फिर उसके साथ संबंध बनाता है। अगली रात कीमू और बिनसो चोरों को पकड़कर वापस आ गए थे। कीमू जब अपनी बीवी सीसा से संबंध बनाने लगता है तो वो उसे रोकने लग जाती है। सीसा को मनाने के लिए कीमू जब उसके कपड़े उतारता है तो उसे सीसा के बदन पर जख्म नजर आते हैं। ये वही जख्म थे जो मूड बनाने के लिए मियो ने उसे दिए थे। जख्म देकर कीमू को लगा कि सीसा के साथ जबरदस्ती हुई है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी गुफा किसने लूटी। पहले तो सीसा कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर कीमू को टालने के लिए उससे झूठ बोलती है कि मेरी गुफा मियो के एक दोस्त ने लूटी थी। तुरंत कीमू और बिनसो उसके पास आकर उसे मारने लगे। इसी बीच कुछ सैनिक भी मौके पर पहुंच जाते हैं और वो ही दोनों भाइयों को रोकते हैं। शहर के लोग सैनिकों को बताते हैं कि बाबा नेक दिल बंदा है और ये दोनों उसे मारना चाहते हैं। इसी बीच सबको पता चलता है कि बाबा की मौत हो चुकी है। दोनों भाइयों ने उसे इतना मारा था कि वो मौके पर ही मर गया था। कुछ देर बाद सैनिक दोनों भाइयों को राजा के पास ले जा रहे थे। रास्ते में मियो उन पर हमला करता है और जल्दी जल्दी सभी को मार देता है और वो दोनों के हाथ खोलकर कहता है कि बाबा नेक दिल बंदा नहीं था, बल्कि वो सभी को बेवकूफ बना रहा था। इसके साथ ही वो दोनों को पैसे देकर कुछ दिनों के लिए छुपने को कहता है, ताकि मामला ठंडा होने तक उन्हें सैनिक न पकड़ सके
दोनों भाई मियों का धन्यवाद करते हैं और उसे अपनी बीवियों का ध्यान रखने को कहते हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों भाई जंगल में भाग रहे थे और इसी बीच राजा के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। वो उन्हें पकड़कर सीधा जेल में डाल देते हैं। यहाँ पहले से ही सीमा नाम का कैदी था। सीमा उन दोनों से कहता है कि तुम तड़प तड़प कर मरोगे। उसकी बात सुनकर दोनों उसे बताते हैं कि हम मियों के दोस्त हैं और वो हमारी मदद जरूर करेगा। दोनों की बात सुनकर सीमा उन्हें बताता है कि साला मियों कभी मेरा भी दोस्त हुआ करता था, उसको मेरी बीवी पसंद आ गई थी और उसे पाने के लिए उसने मुझे जेल में डाल दिया। सीमा की बात सुनकर दोनों भाई हैरान हो गए। दरअसल मियों एक सिरफिरा बंदा था। वो पहले दोस्ती करता था और फिर अपने दोस्तों की बीवियों के साथ ऐश करता था। अपने दोस्तों की बीवियों को पाने के लिए वो साला कुछ भी कर सकता था। उसने पहले सीसा की गुफा में धमाके किए और फिर जानबूझकर किमू से झूठ बोलकर उसे बेकसूर बाबा के पास भेज दिया। और यहीं पर हमारी आज की ये मूवी खत्म हो जाती है।